आज हम लोग देखो इस वीडियो में एनसीईआरटी बायोलॉजी में हमें जो भी टेबल्स गिवन है उन सभी टेबल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। टेबल्स आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे चैप्टर बायोमोलिक्यूल में हमें टेबल दे रखी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में, और नीट 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर बता रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर ही टेबल है, जहाँ पे बता रखा है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट को, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लिविंग वर्ड में जो टेबल दे रखी है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग टेबल्स को कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ से देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये टेबल है जो हमको बता रखी है चैप्टर लिविंग वर्ड में। यहाँ पे हमको बता रखा है ऑर्गेनिज्म और उनके टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। यहाँ पे बता रखा है हमको कॉमन नेम, यहाँ पे बता रखा है बायोलॉजिकल नेम, और इधर बता रखा है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को। सबसे पहले देखो मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। जीनस की बात करें तो जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस। मैन की जो फैमिली है वो है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और फाइलम कौन सा है कोडेटा। हाउस फ्लाई की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का और स्पीसीज है डोमेस्टिका, फैमिली है मस्किडी और ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। नेक्स्ट है मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका, जीनस है मेंजिफेरा और स्पीसीज है इंडिका, फैमिली हो जाएगी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडन और फाइलम एंजियोस्पर्म। फाइलम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए फाइलम यूज होता है, और जो डिवीजन है ये प्लांट के लिए। फाइलम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, वाइल डिवीजन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये बात ध्यान रखना, फाइलम एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए और डिवीजन प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे देखो कॉमन नेम वीट का, बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस है ट्रिटिकम और एस्टाइवम है स्पीसीज, फैमिली है वीट की पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स। बात करें क्लास की तो मोनोकोटिलिडन है और फाइलम है एंजियोस्पर्म। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है हाउस फ्लाई से, ये हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ऑफर या फिर कॉकरोच। तो हमने अभी भी देखा है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई। यहाँ पे देखो फैमिली मस्किडी और दिखा रखा है हाउस फ्लाई। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। और इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2016 में। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है हमें ABCD में से अपना क्या आंसर होगा। फैमिली हमने देखा है, फैमिली है मस्किडी। ए का तीसरा देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, या तो ए में है या बी में। यहाँ पे दे रखा है ए का फोर्थ थोड़ी ना है, फैमिली मस्किडी ए का तीसरा आ रहा है ना, तो फोर्थ वाले COD तो गलत हो जाएंगे। बचा अपना ए या बी, ऑर्डर डिप्टेरा है तो बी का हो जाएगा पहला, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अपना आंसर कौन सा बनना है यहाँ पे, पहला फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट है ये सारे के सारे कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को। हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है और ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। डी का दूसरा बाकी किसी ऑप्शन में है भी नहीं, देखो यहाँ पे डी और यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। डी का दूसरा यहाँ दे रखा पहला तीसरा, वैसे ही गलत हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा पहला। मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर एक भी आपको पता है कि हाँ भाई, जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो डी का दूसरा बाकी किसी ऑप्शन में था भी नहीं, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में एक मैच कर रहा है, तो चुपचाप आंसर करो और अपना आगे बढ़ जाओ अगर बाकी नहीं पता है तो। अब हमको बता रखा है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हियरार्किकल अरेंजमेंट को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2022 में। क्वेश्चन में आपको दे देगा जैसे यहाँ पे स्पीसीज, जीनस और यहाँ पे फैमिली को गायब कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ए। ऐसे यहाँ पे बात करें ऑर्डर, यहाँ पे क्लास को गायब कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बी, और यहाँ पे किंगडम को गायब करके लिख दिया सी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ABC का नाम बताओ, ABC मतलब क्या होगा। तो आप लोग इस ऑर्डर को ध्यान रखना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम और डिवीजन, और लास्ट में है किंगडम। अरे समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2022 में। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ए की जगह आ जाएगा फैमिली, फिर ऑर्डर, बी की जगह आ जाएगा क्लास, और सी की जगह आ जाएगा किंगडम। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2022 में, और नीट 2022 से पहले भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम में। टेबल हमको बता रखी है जहाँ पर एल्गी के डिवीजन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रखा है। यहाँ पे बता रखा है क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट है वह है क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल भी। फियोफाइसी में मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। बात करें रोडोफाइसी की तो यहाँ पे जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी और है फाइकोएरेथिन। फाइकोएरेथिन जो पिगमेंट है ये इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है, इसलिए रोडोफाइसी को बोला जाता है रेड एल्गी, और फ्यूकोजेंथिन इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है फियोफाइसी को, इसलिए इनका नाम है ब्राउन एल्गी। स्टोर्ड फूड से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2022 में। क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड है स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल लेमिनेरिन से क्वेश्चन पूछा गया है, और रोडोफाइसी यहाँ पे है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात करें, क्लोरोफाइसी की बनी है सेलुलोज की, फियोफाइसी की सेलुलोज एंड एल्जिन की, रोडोफाइसी की सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर की। फ्लैजिला का नंबर 260 और इक्वल एपिकल होता है क्लोरोफाइसी में, 2 अनइक्वल लेटरल है फियोफाइसी में,
और रोडोफाइसी में बात करें तो यहाँ पे फिलेजिला है एब्सेंट। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी यहाँ पे बता रखा है क्लास। कॉमन नेम क्लोरोफाइसी का है ग्रीन एलगी, फियोफाइसी का है ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी का रेड एलगी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, तीनों में सेम है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी। ध्यान इनको रखना है, फ्यूकोजेंथिन और R5-कोरेथिन। R5-कोरेथिन ये रेड एलगी में पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में। स्टोर फूड स्टार्च यहाँ पे मेनिटोलेमेरिन, फ्लोरिडीन स्टार्च। सेलुलोज यहाँ पे सेलुलोज एल्जिन की बनी हुई सेल वॉल, सेलुलोज पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर की। फिलेजिला रेड एलगी में तो एब्सेंट है। यहाँ पे 2 अनइक्वलेटरल, 2 सिलिकार्ड इक्वल और एपिकल। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, देखो किस टाइप का पूछा गया था। क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया है, नीट 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलगी कंटेन मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एलगी का है। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दे दे, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, वोल्वोक्स, ग्रेसिलेरिया। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फियोफाइसी में, ब्राउन एलगी में। ब्राउन एलगी का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्टोकार्पस, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यूलोथ्रिक्स और वोल्वोक्स ये दोनों एग्जाम्पल है ग्रीन एलगी के, ये एग्जाम्पल है ग्रीन एलगी के, तो डी तो आंसर होगा भी नहीं, न ए होगा। ग्रेसिलेरिया ये एग्जाम्पल है एक रेड एलगी का, तो फिर अपना आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे एक्टोकार्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलगी कंटेन मेनिटोल ए रिजर्व फूड मटेरियल, तो आंसर हो जाएगा फियोफाइसी। फियोफाइसी यहाँ पे देने रखा, फियोफाइसी का दे रखा एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। यहाँ पे फ्यूकस भी लिखा हुआ आ सकता था, सरगासम भी, लेमिनेरिया भी, एक्टोकार्पस तो लिख के दे दिया, डिक्टियोटा भी, तो एग्जाम्पल भी आ सकता है। और यहाँ पे डायरेक्ट ये भी दे देगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और डी में दे देगा नन ऑफ द अबव, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा फियोफाइसी। तो आप लोग देख लेना, एग्जाम्पल से भी आ सकता है क्वेश्चन, यह क्लास भी लिख के दे देगा, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्टोकार्पस। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल है बी में एक्टोकार्पस में। ये दे रखा है यहाँ पे स्टोर फूड बता रखा है, और मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल है यहाँ पे फियोफाइसी में, ब्राउन एलगी में। वहाँ पे एग्जांपल दे रखा था, तो अपना आंसर फिर फियोफाइसी का जो भी मेंबर है वहाँ पे हम आंसर क्लिक कर देंगे। अरे टेबल बता रखी है मैं बायोमोलिक्यूल में, यहाँ पे बता रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। पिगमेंट, एल्कालॉइड, टर्पिनोइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। पिगमेंट के एग्जांपल है जैसे यहाँ पे बता रखा है हमको कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। एल्कालॉइड के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे मॉर्फिन, कोडिन, टर्पिनोइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स के एग्जांपल हो जाएंगे एब्रिनिसिन, लेक्टिन, कौन केनेविलिन है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आ जाएगा रबड़ गम एंड सेलुलोज। रबड़ गम सेलुलोज ये एग्जांपल है पॉलीमर्स के। क्वेश्चन इस टेबल से हमसे पूछा गया है, देखो नीट 2021 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल नहीं है। रबड़ गम्स ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, रबड़ गम, सेलुलोज, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, तो आंसर ए तो होगा नहीं। मॉर्फिन, कोडिन ये भी अपना मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है, तो आंसर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज ये एग्जांपल है प्राइमरी मेटाबोलाइट के जो प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। और यहाँ पे दे रखा है विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल है, ये भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज ये एग्जांपल है प्राइमरी मेटाबोलाइट के। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में, देखो जरा सी टेबल है और यहाँ से क्वेश्चन नीट 2021 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बाकी कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेबल से पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेबल वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको छोड़ के नहीं जाना एक भी टेबल को। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। ड्रग्स में हमको दे रखा है रिसिन, रिसिन एग्जाम्पल है टॉक्सिन का, टॉक्सिन, एब्रिनिसिन यहाँ पे तो बिल्कुल सही मैच करके दे रखा है। एल्कालॉइड में आ जाएगा मॉर्फिन, कोडिन ये भी सही दे रखा है। लेक्टिन, कौन केनेविलिन है, तो ये भी सही मैच दे रखा है। इनकरेक्ट हमको बताना, तो इनकरेक्ट में दे दिया यहाँ पे रिसिन लिखा है। ड्रग्स में जबकि यहाँ पे आना चाहिए था विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, ये इनकरेक्ट है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बाकी तीनों सेम मैच दे रखा है। एल्कालॉइड में आ जाएगा मॉर्फिन, कोडिन, टॉक्सिन में आ जाएगा एब्रिनिसिन, और लेक्टिन आ जाएगा कौन केनेविलिन है, तो बी भी सही मैच है, सी भी, डी भी गलत मैच है पहला, और इनकरेक्ट ही पूछा गया है, आंसर हो जाएगा अपना इसमें पहला। और हमसे पूछा गया है देखो नीट 2019 में, कौन केनेविलिन है, एक पिगमेंट है, एक एसेंशियल ऑयल है, एल्कालॉइड है या फिर लेक्टिन है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए लेक्टिन। कौन केनेविलिन है एग्जाम्पल है लेक्टिन का, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में, इधर रखा है यहाँ पे लिख के लेक्टिन, कौन केनेविलिन है। अब आ जाओ इकोलॉजी में, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वहाँ पर हमको टेबल बता रखे हैं, यहाँ बता रखा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज है, स्पीसीज भी, और यहाँ पे बता रखा है इंटरेक्शन का नेचर इस टाइप का है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज होती है फायदे में, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है पॉजिटिव साइन से। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। और प्रीडेशन की बात करें तो यहाँ पे एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को होता है नुकसान। प्रीडेटर तो यहाँ पे फायदे में होता है, लेकिन प्री की जो स्पीसीज है उसको होता है यहाँ पे नुकसान। पैरासाइट में जो होस्ट है वो तो नुकसान में होता है और पैरासाइट होता है यहाँ पे फायदा में। कॉमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरी न्यूट्रल होती है, ना तो फायदा होगा ना इसको नुकसान होगा। कॉमेंसिलिज्म की बात करें तो स्पीसीज ए इसको तो नुकसान होता है
और जो स्पीसीज भी है वो न्यूट्रल होती है, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज फ़ायदे में होगी, कॉम्पिटिशन में दोनों नुकसान में होगी। पीरिडेशन और पैरासिटिज्म, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। यहाँ पे जो पीरिडेटर है, पीरिडेटर की जो स्पीसीज है वो तो फ़ायदे में होगी, लेकिन प्रे को यहाँ पे होगा नुकसान। बात करें पैरासिटिज्म की, तो पैरासाइट तो फ़ायदे में होगा, लेकिन होस्ट होगा यहाँ पे नुकसान में। कॉमेंसिलियम, एक को फ़ायदा दूसरी न्यूट्रल है, अनअफेक्टेड। और अमेंसिलियम में स्पीसीज भी अनअफेक्टेड और स्पीसीज है ये होगी लॉस में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो वो देखता हम लोग। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में, अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंट, अमेंसिलिज्म को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है देखो दोनों स्पीसीज को फायदे में, तो यहाँ पे तो दिखा रखा है हमको म्यूचुअलिज्म को, तो आंसर सी भी नहीं होगा। डी में दे रखा है दोनों निगेटिव साइन, यहाँ पे दिखा रखा है कॉम्पिटिशन को, तो डी भी आंसर नहीं होगा। स्पीसीज में दिखा रखा है एक स्पीसीज को फायदा और एक को दिखा रखा है अनअफेक्टेड, तो ये होता है कॉमेंसिलिज्म में। तो बचा गया अपना आंसर बी ऑप्शन बचा, बी अपना आंसर हो जाएगा। तीन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। और अमेंसिलिज्म को रिप्रेजेंट भी कैसे करा जाता है, निगेटिव और जीरो साइन से, यहाँ हमको टेबल में बता भी रखा है। ये बता रखा है देखो अमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज नुकसान में होती है, दूसरी होती है अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टेबल से पूछा गया है नीट 2016 में, यदि पॉजिटिव साइन दिखा रहा है बेनिफिशियल इंटरेक्शन को, नेगेटिव साइन दिखाता है डेट्रीमेंटल हानिकारक को, और जो ओ मान लो जीरो मान लो से ये दिखाता है न्यूट्रल इंटरेक्शन को, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन है ये किसको दर्शाएगा, म्यूचुअलिज्म को, अमेंसिलिज्म को, पैरासिटिज्म को या फिर कमेंसिलिज्म को। तो म्यूचुअलिज्म में तो हम दिखाते हैं पॉजिटिव साइन से, हमसे पूछा है पॉजिटिव निगेटिव। अमेंसिलिज्म में निगेटिव जीरो हो जाएगा और कमेंसिलिज्म में हो जाएगा पॉजिटिव और जीरो। तो बचा गया अपना आंसर डी। और पीरिडेशन और पैरासिटिज्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव से, एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरी को होता है नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, तो इसको दिखाता है पॉजिटिव से। अमेंसिलिज्म निगेटिव जीरो, हमने पिछला क्वेश्चन करा है, कमेंसिलिज्म पॉजिटिव जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टेबल्स को रिवाइज करा है, नोट्स वगैरह 11th बायोलॉजी के तो मैंने बना ली है, 12th बायोलॉजी के जल्दी बन जाएंगे, तो फिर हम लोग धीरे धीरे डेली मतलब एक चैप्टर डेली कवर कर लिया करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नोट्स वगैरह आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी तक हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिविंग बर्ड से लेकर सेल साइकिल सेल डिवीजन तक, और 1-2 दिन में मैं यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद हम लोग कर लेंगे 12th बायोलॉजी को। तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।